मन से छोड़ना है सब कुछ, छोड़ के यहाँ से जंगल में नहीं भागना, मन से छोड़ना है धीरे धीरे सबको, कि अगर आप उनसे दूर चले जाएं, इस घर से दूर चले जाएं, इन लोगों से दूर चले जाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। हम खुद अपनी वजह से कष्ट पाते हैं कि हमें नहीं जाना है यहाँ से, हमें नहीं जाना, उसको खींच खींच के ऐसे निकाला जाता है। और जो खुद मेंटली प्रिपेयर है, हाँ मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ, मुझे जाना है, मेरी तो अटैची वटैची सब पैक है, जहाँ चले आ जाए, चलो चलो, वो प्रियतम का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लड़की भाग के आती है ना। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और विषय के बारे में लेकर, जो कि कई लोगों ने मुझसे पूछा, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे पर्सनल टच में भी हैं। और मैं भी कुछ दिनों से इस बारे में सोच रही थी, और बाई कोइंसिडेंस तो कुछ नहीं होता, सब उन्हीं की करनी होती है, भगवान की। तो उसी दौरान उन कई 2-3 भक्तों ने, सब्सक्राइबरों ने भी मुझसे वही चीज़ पूछी, और जो मैं खुद भी महसूस कर रही थी। तो मुझे लगा कुछ कनेक्शन है भाई, ज़रूर जो इस बारे में ज़रूर आप लोगों को बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, और इस बारे में ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो बनाने से पहले मुझे खुद भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सोच विचारना चाहिए, थोड़ा मंथन करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। वो ये है कि जो लोगों के अंदर जो ये बात फैल रही है कि 2024 या 2025, 26, 27 में बहुत ही बुरा समय आने वाला है, बहुत ही बुरा। मतलब जो एक उड़िया लैंग्वेज में जो एक बुक है भविष्य मलिका, उसमें लिख के अनुसार अगर देखें तो ये जो 25, 26, 27 का जो समय है, ये बहुत भयंकर आने वाला है। इसमें वर्ल्ड वॉर आदि और काफ़ी सारी चीज़ें, प्रलय, बीमारियाँ आदि, मतलब भूचाल, बहुत सारी उथल पुथल जो है मचेगी, ये इसके अनुसार है। उसमें सिर्फ खैर इस बुक में वो तो नहीं लिखा पूरा प्रॉपर कि ये सन का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उसके अनुसार जो उन्होंने ग्रहों के जो पोजीशंस बताई हैं कि शनि इसमें होगा, इसमें होगा, तो वो जो पोजीशन जो बन रही हैं वो ठीक 2025, 26, 27 में बन रही हैं, यानी कि 25 के कुछ कमिंग डेज में या 2024 के एंड डेज से ही जो शुरू हो जाएगी। वो ये उसमें काफ़ी सारी, जैसे कोरोना, सिर्फ एक कोरोना की बीमारी ने पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मचा दी थी। अब आने वाले समय में और भी गंदी गंदी बीमारियां आने वाली हैं, तो बहुत भयंकर समय जो है आने वाला है। कई वीडियोस भी इसमें बनी है, यूट्यूब पर डली हुई हैं, तो लोगों के अंदर ये बात, डर, भय फैल भी रहा है। और कुछ जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो जाता है, वो भविष्य की उनकी घटनाओं का, होने वाली घटनाओं का किसी को बिल्कुल ठीक सटीक पता होता है, जो कुछ पहुँचे हुए संत होते हैं कि ये होना ही होना है, लेकिन वो चुप्पी साधे रहते हैं। और कुछ को थोड़ा बहुत आभास रहता है कि ऐसा कुछ होगा, और मतलब हिंट उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाती है। जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, चाहे वो भक्ति मार्ग के साधक हों, चाहे निराकार, चाहे मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म, निराकार परमात्मा के उपासक हों, उनको भविष्य की भगवान जो है, परमात्मा जो है, उनको संकेत दे देता है पहले ही। तो क्या है भाई इसका माजरा? लोग मेरे से पूछना चाहते थे कि क्या ये सच है। तो देखिए, सत्य तो ये भी है कि हम सबको एक दिन जाना है ना। इसी चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी चीज़ के लिए मैं हुई और कई सारे लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, चीख चीख कर वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों को कि एक बार जाग कर हम सोचें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कि हमें एक दिन यहाँ से जाना है। हम भूल जाते हैं इस बात को। तो कितने संत महात्मा चीख चीख कर बुला रहे हैं आपको कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, मृत्यु नज़दीक है। तो ये तो सत्य है ही। हम इस चीज़ को लेकर भय क्यों कर रहे हैं? मेरा चैनल देखिए इस चीज़ का कि हम भगवान से भय का रिश्ता ना जोड़ के भगवान से प्रेम का रिश्ता जोड़ें। भय किसी बात का ना हो, निर्भय होकर भगवान से जुड़े, यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। लेकिन ये जो भय है मृत्यु का, वो क्यों है आपको? वो इसी चीज़ से है। अगर आप गहराई में देखेंगे कि सब कुछ छूटेगा, इस चीज़ का डर है। अगर आपके मन में ये हो कि हमें तो जाना है यहाँ से, जैसे पैकअप कर रखा है किसी इंसान ने जो मेंटली सेटल्ड है, जिसकी उसको यहाँ से जाना है, जैसे कोई किराए पे रहता है, उसका यहाँ से टाइम पीरियड खत्म हो, उसने कहीं और देख लिया, अब उसे जाना है, तो वो मेंटली प्रिपेयर है, उसने तैयारी भी कर ली, कुछ सामान भी पैक कर लिए, कपड़े रख लिए संदूक में, वो प्रिपेयर है मेंटली। लेकिन अगर अचानक से कोई घर में घुस के उसके सामान उठा के फेंकने लगे, तो वो तो हाय हाय मचाएगा ही। तो भैया, इसलिए हमसे ये संत महात्मा लोग चीख चीख के कह रहे हैं, भगवान का नाम लीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। जब उनसे प्रेम होगा तो मौत का भय नहीं, मौत को ऐसे गले लगाओगे, जैसे प्रेमानंद जी बोलते हैं
कि जैसे किसी हाथी के गले से पुष्पों की माला टूट के गिर जाए, ऐसे प्राण छूटते हैं किसी साधक के जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के पास जाता है, उसको प्राण छूटते नहीं, वो अपने आप लॉक करके वो अपने आप निकल के चला जाता है शरीर से, उसको खींचना नहीं पड़ता हो। दरअसल क्या है ना, कष्ट उसे ही पड़ता है, हम खुद अपनी वजह से ही कष्ट पाते हैं कि हमें नहीं जाना है यहाँ से, हमें नहीं जाना, उसको खींच खींच के ऐसे निकाला जाता है। और जो खुद मेंटली प्रिपेयर है, हाँ मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ, मुझे जाना है, मेरी तो अटैची वटैची सब पैक है, जहाँ चले आ जाए, चलो चलो। वो प्रियतम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो लड़की भाग के आती है ना, अपने अपने घर से भाग के आती है, भागने के लिए अपने साथी के साथ। तो ठीक ऐसे ही अटैची पैक करके बैठना है और बस इंतज़ार करना है कि अच्छा आ गए तो चलो अब चलते हैं। यही अगर ये चीज़ आपके दिल में होगी ना, तो आपको ये खबर कोई डर या खौफ नहीं फैलाएगी। भगवान की जो भक्ति है, भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं निर्भयता प्रदान करता हूँ अपने भक्त को। तो निर्भयता ऐसी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी स्थिति को लेकर के वो भक्त जो है विचलित नहीं होता, चाहे कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, चाहे विश्व की ये इतनी बड़ी प्रतिकूलता क्यों ना हो, इतना भूचाल आ जाए संसार में, वो डरता नहीं, वो प्रिपेयर होता है, क्योंकि वो निर्भय है, उसको डर नहीं है किसी चीज़ को। मौत का डर नहीं, जिसने मौत का डर जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली। तो अगर ऐसा है भी, तो ये चीज़ की तो हम तैयारी कर रहे हैं भैया कि कब चले। मैं हमेशा कहती हूँ नेक्स्ट डे का हमें भरोसा नहीं है, हम अभी सो रहे हैं कि सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो हम इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करें? हम 2025 क्या, हमें सभी 24 का भी पूरी गारंटी नहीं है। तो ये तो हम पहले से ही इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस पर डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो इस बात को सुनकर डरें, उनको ये शोभा नहीं देता। भाई तुम उस मार्ग के पथिक हो जहाँ पर इस वाले डर की कोई जगह नहीं है ना। फिर तुम अगर डर है तो अभी गलत रास्ते पर हो, तो संभल जाओ। और हाँ, ये सत्य है भाई, जब आप अध्यात्म से, भगवान से, परमात्मा से इस हद तक जुड़ जाते हैं, तो ऐसी कम्युनिकेशन होती है आपकी भगवान के साथ कि आपको हर एक चीज़ का, जो इसमें ज़रूरी नहीं की बात ही हो, वो शुरुआती से होने लगती है। शुरुआत से ही भगवान कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, वो हर एक चीज़ का आभास आपको करवाते रहते हैं। और ये भी सत्य है कि भविष्य की होने वाली घटनाओं का भी साधकों को पता चल जाता है, और वो सत्य होती भी हैं। और हाँ, ये सत्य है कि ऐसा एक जो भविष्य मलिका जो ये बुक है, जो एक बहुत महान भक्त जो है जगन्नाथ जी के, उन्होंने लिखी है, उसमें प्रत्येक उनकी हर एक भविष्यवाणी उसमें सत्य निकली है। जो पुरानी अगर पढ़ें तो वो सत्य निकली हैं, और ये भी सत्य निकलेगी। तो लेकिन हमें क्या टेंशन है, हम तो प्रिपेयर्ड है ना, हमें किस बात का डर है। और भी जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का डर नहीं होगा। और ये सत्य है, सभी जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं लोग, जो अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, परमात्मा उन्हें इशारा कर देते हैं पहले ही सेफ खेल करके चलने का, या उनको प्रोटेक्ट करते हैं भगवान। चाहे मृत्यु हो, आए या ना आए, वो प्रोटेक्ट रहते हैं, उनको किसी चीज़ का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, चाहे मृत्यु का हो चाहे कोई और हो, है ना। तो भाई बात वही है कि क्या ऐसा होगा, अगर होगा भी, वैसे ही अब तक जो है इसकी भविष्यवाणी सच निकली हैं। और जो मेडिटेट, जो लोग ध्यान आदि करते हैं, जो परमात्मा से जो जुड़े हुए हैं, जो उनकी अनुभूति जो बताती हैं, वो सत्य ही बताती हैं, जो उनको किसी न किसी तरीके से इशारा कर देते हैं भगवान की क्या होने वाला है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं आपको डराने की नहीं हो कर रही, कि थोड़ा बहुत भविष्य की आने वाली चीज़ का कुछ ऐसा इशारा किया गया है मेरे सपने में, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं अब तक खुद सीरियस नहीं ले रही थी। कहीं देखा पड़ा हुआ वीडियो में देखा कि 2025-26 में हो जाएगी दुनिया खत्म, तो मैं इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं थी कि अच्छा ठीक है, हो जाएगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। तो लेकिन जब मुझे इस चीज़ का थोड़ा इंडिकेशन मिला तो मुझे लगा, और फिर वो लोगों ने भी पूछा, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो ये सत्य है, पूरा खुल के बताने की ज़रूरत तो बड़े बड़े संतों को भी नहीं होती, उन्हें एग्जैक्ट सटीक पता होता है कि क्या होना है, इतनी जो है क्षमता होती है उनके अंदर। लेकिन उनको चुप्पी साधने की जो है अनुमति होती है, बताने की। अगर खुलेआम बता देंगे तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये है, कुछ भी हो, हमें प्रिपेयर रहना है, हमें हर एक सेकंड जो है नाम नहीं छोड़ना है भगवान का, भगवान की स्मृति नहीं छोड़नी है, फिर चाहे कुछ भी, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए हमारे आगे, है ना। तो ठीक, ये थी भविष्य मलिका 2024, 25, 26, 27 में क्या होने वाला है उसके बारे में वीडियो। जल्दी से जल्दी आप हो सके, मैं यही कहूँगी, आप अपने आप को प्रिपेयर करें यहाँ से पैकअप करने की। कैसे करेंगे पैकअप? मन से छोड़ना है सब, छोड़ के यहाँ से जंगल में नहीं भागना, मन से छोड़ना है धीरे धीरे सबको,
कि अगर आप उनसे दूर चले जाएं, इस घर से दूर चले जाएं, इन लोगों से दूर चले जाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर समय राधा 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 माधव इनकी स्मृति रखो, इनसे प्रेम करो, तो आप प्रोटेक्ट है ना। तो चलिए फिर आऊँगी मैं एक और विषय लेकर, और ध्यान चिंतन की क्लास अगली नेक्स्ट लेकर जल्दी। और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा। Thank you.